हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, हाल ही में द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया जहां पर यह बताया गया कि किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर की सीटिंग पार्लियामेंट से भी कम है, और जबकि पार्लियामेंट की देखोगे तो उसकी सीटिंग ऑलरेडी कम है। ये तो वहां पर बताया गया, पर इस लेक्चर के अंदर हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे ही, साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इन सारी चीजों की वजह से असर क्या हो रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की सीटिंग के कम होने की वजह से क्या असर हो रहा है, ये सीटिंग क्यों कम हो रही है और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इन सारी चीजों को इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ जाओ, क्योंकि क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की मेरे द्वारा क्लास ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों, जो आपके टेस्ट होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो मैं आपको एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज देता हूं, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जल्दी से जाओ, कोड जो यूज करना है वो है एसआरसी 10। हाल ही में एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जहां पर 1.5 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% तक के डिस्काउंट मिल रहा है विद द कोड एसआरसी 10। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है दोस्तों? एसआरसी 10। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। अगर हम लोग बात करें पार्लियामेंट की सीटिंग की, तो 2020 के अंदर पार्लियामेंट जो है वो 33 डेज बैठी। 2021 के अंदर वो बढ़ के 58 डेज हुए। वहीं अगर हम लोग बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिल रही है। केवल 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 60 दिन, इतने दिन ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बैठ रही है, और इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोग बात करें ओडिशा की, तो बीजेडी की गवर्नमेंट वहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आपको 43 डेज की सीटिंग देखने को मिलेगी, जबकि ऑन एन एवरेज जब देश आजाद हुआ था तो ओडिशा के अंदर जो सीटिंग हुआ करती थी वो 60 दिन की थी। और जो 43 देर भी ओडिशा बैठा, उसके अंदर क्वालिटेटिव रूप से, क्वांटिटेटिव रूप से कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अगर आप बीजेपी गवर्न राज्यों की बात करोगे तो उसके अंदर समझने की कोशिश करना कि आप पाओगे हिमाचल प्रदेश, जहां पर 32 डेज की सीटिंग इस बार हुई है, पिछली बार से थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस रहा। वहीं गुजरात आप देखोगे तो गुजरात के अंदर बजट के सेशन से भी छोटा सेशन हुआ। 1 महीने बजट का सेशन हुआ, जिसके अंदर 20 दिन ये लोग मिले। बचे हुए 4-5 दिन ये लोग सितंबर के अंदर मिले। विंटर सेशन तो हुआ ही नहीं। पिछली बार 23 सेशन हुए थे, 23 दिन की सीटिंग थी। इस बार 25 दिन ही पूरे साल भर में, 365 दिन में से 25 दिन ही गुजरात के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर मिली है। और यहां पर डिस्कशन क्या हुआ है, बजट के आखिरी दिन केवल एक रिलीजियस एट्रोसिटीज एक्ट निकाला, उसके अलावा कोई प्रोमिनेंट एक्ट आया ही नहीं है। इसके अलावा बात करें हरियाणा, बीजेपी की गवर्नमेंट राज्य है, यहां पर भी आप देखोगे तो 18 दिन की सीटिंग हुई है। पिछले साल तो और भी कम थी, 13 दिन था, इस बार बढ़ के 18 हो गया, बहुत से बहुत। जिसके अंदर भी आप देखोगे तो हरियाणा के अंदर 11 दिन तो बजट सेशन में हो गया। मतलब बजट पास करने में बस 11 दिन, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, फटफट पास किया गया। उसके अलावा कानूनों के लिए 3 दिन मॉनसून सेशन में बैठी, 4 दिन विंटर सेशन में बैठी, और सीधे सीधे कानून पास कर दिए गए। ये तो बीजेपी गवर्न की बात कर रहा हूं। यूपी के अंदर भी यही हालत है साहब। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान, कांग्रेस गवर्न है, यहां पर पिछले साल तक 29 सीटिंग थी, कम होकर 26 हो गई। 26 दिन ही स्टेट लेजिस्लेचर बैठी है। आप देखोगे वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, यहां पर 14 दिन पिछली बार बैठी थी, बढ़ के इस बार 19 हो गई है। पिछली बार महाराष्ट्र 18 दिन बैठा था, कम होके 15 हो गया। पंजाब पिछली बार 15 था, इस बार तो 11 दिन ही बैठा है। मतलब क्या बजट डिस्कस करा और क्या करा साहब। यहां पर मैं आपको यह दर्शाना चाह रहा हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। ये इंडियन डेमोक्रेसी का भाग हो गया, जिसके अंदर नंबर ऑफ डेज की सीटिंग जो है वो कम होती जा रही है। और हाल ही में ये सीटिंग और कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि कोविड-19 का एक नया बहाना मिल चुका। अगर ऑफिशियल रूप से बात करें तो कितने दिन की सीटिंग होनी चाहिए थी और सीटिंग होती कैसे है, तो देखो बात क्या होती है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट को 6 महीने में एक बार मिलना होता है। 6 महीने में मिनिमम एक बार मिलना होता है। कितने भी दिन के लिए मिले, कोई मिनिमम डे निर्धारित नहीं है किसी सेशन के अंदर। यह कहा है कि 6 महीने के अंदर मिलना है, और उन 6 महीने के बीच में कितने भी सेशन रखे जा सकते हैं। मतलब पहले सेशन और दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का होना चाहिए। आप देखोगे तो इसी कारण से भारत के अंदर ऑफिशियली 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन होता है बजट सेशन, जिसके अंदर बजट को डिस्कस किया जाता है। यह जनवरी से शुरू होता है, अप्रैल तक चलता है, लगभग 4 महीने। ऑफिशियली देखें तो यही 120 दिन से ज्यादा खिंच जाता है।
वहीं अगर हम लोग मॉनसून सेशन की बात करें तो उससे छोटा सेशन होता है मॉनसून सेशन, जो जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। अब सितंबर से जनवरी के बीच में एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, इस कारण से इस बीच में एक छोटा सा सेशन, शॉर्ट सा सेशन डाल दिया जाता है विंटर सेशन, जो दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है। नवंबर दिसंबर के बीच में कई बार ये देखने को मिलता है, तो ये विंटर सेशन होता है, मुश्किल से 1 महीने का होता है। तो ये आपको इस तरीके से 3 अलग अलग सेशन पार्लियामेंट के देखने को मिलेंगे। इसको सेशन को समन करता है प्रेसिडेंट, बट एडजर्न करना मतलब आज पार्लियामेंट बैठी और कल तक के लिए ब्रेक या परसों के लिए ब्रेक या फिर अगले हफ्ते के लिए ब्रेक डिसाइड करता है स्पीकर। स्पीकर बताता है कि इस सेशन में अगले दिन कब मिलेगी। सेशन तो ऑफिशियली इससे इसके बीच में चल रहा है, पर उस बीच में आज की तारीख में मिले, फिर 10 दिन बाद मिले, फिर 50 दिन बाद मिले, इस तरीके से सिचुएशन चलती है, जिसके कारण से नंबर ऑफ सेशन जो है वो कम होते जा रहा है। नंबर ऑफ सेशन कम होने के कारण क्या क्या है, बट उसके पहले समझते हैं कि इस नंबर ऑफ सेशन के कम होने की वजह से हो क्या रहा, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द कंसर्न, क्यों ये चिंता का विषय। इसके पीछे चिंता का विषय यह है क्योंकि आप देखोगे तो नंबर ऑफ सेशन पार्लियामेंट के कम होना, पार्लियामेंट में लोग कम दिन मिल रहे हैं, कम दिन डिस्कशन होगा, कोई भी कानून आएगा उसको स्क्रूटिनाइज नहीं किया जाएगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर बातचीत, डिबेट, डिस्कशन जो कि इंटरनल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है वो नहीं होगा, जिसके कारण से कानून की क्वालिटी घटेगी। आप देखोगे तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि रिसेंटली जितने भी कानून भारत सरकार द्वारा या कहें कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा अभी लेके आए जा रहे हैं, ये सारे के सारे कानूनों की क्वालिटी कम होती चली जा रही है। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो ये जो लेजिस्लेचर है, इस लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। दिस लेजिस्लेचर इज अ मिनी इंडिया, जहां पर पूरे देश भर के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं और वो उस पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। उसी पार्लियामेंट के अंदर, उसी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एग्जीक्यूटिव कार्यकारी भी बैठती है, जहां पर चीफ मिनिस्टर अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ये भी बैठते हैं। इन एग्जीक्यूटिव से, इन मंत्रिमंडल से सवाल पूछे जाते हैं कि वो जो स्कीम चलाई गई थी उसका क्या हुआ, उनको भी स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उनको भी अकाउंटेबल ठहराया जाता है। पर ये सवाल तब पूछे जाएंगे ना जब पार्लियामेंट मिलेगी। पंजाब में केवल 11 दिन स्टेट लेजिस्लेचर मिली है, विधानसभा वहां पर केवल 11 दिन मिली है। ऐसे कंडीशन में क्या डिबेट, क्या डिस्कशन और कितना क्वेश्चन पूछा गया होगा। नॉट जस्ट दिस, अगर आप समझोगे तो स्टेट लेजिस्लेचर का एक और काम है बजट के ऊपर डिबेट करना, डिस्कशन करना, वोट करना, फिर उसको ग्रांट में कन्वर्ट करना, उसका एप्रोप्रिएशन बिल निकाल के बाहर निकालना, जिसके तहत पूरी स्कीमें चलती हैं। कोई बजट के अंदर कोई स्कीम गलत है तो उसके अंदर कट मोशन भी पास किया जाता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, पर 11 दिन टोटल सीटिंग, 25 दिन का बजट सेशन, 20 दिन का बजट सेशन, जो अपने आप में बहुत ही कम है। ऐसी कंडीशन में जो बजट आता है उस बजट को समझने का, पढ़ने का मौका ही अपोजिशन को नहीं मिलता है, जिसके बाद में कोई भी कानून आसानी से निकाला जा सकता है इजीली। कोई बजट होगा तो वो सीधे सीधे पास हो रहा, कोई अंतर ही नहीं आ रहा है, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, उसके अंदर क्या कमियां है वो कभी ठीक ही नहीं हुई। नॉट जस्ट दिस, हम लोग कहते हैं व्हाट इज अ पार्लियामेंट, व्हाट इज अ स्टेट लेजिस्लेचर, दे आर द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर द टेम्पल ऑफ दिस डेमोक्रेसी। बट धीरे धीरे करके उस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का काम जो है वो कम किया जा रहा है, क्योंकि उसकी सीटिंग ही लगातार कम हो रही है। अब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो ऑर्डिनेंस के जरिए कानून पास कराए जाएंगे, कानून आएंगे। अब ऑर्डिनेंस वाले जो कानून होते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म तो नहीं होते हैं, पर क्योंकि सीटिंग बहुत कम है, समय बहुत कम है, तो जब पार्लियामेंट वापस से सेशन में आएगी या फिर स्टेट लेजिस्लेचर वापस से सेशन में आएगी, उस दौरान में इस ऑर्डिनेंस को उसके सामने रखा जाएगा, सभा के सामने रखा जाएगा। अब सभा के सामने उस ऑर्डिनेंस को समझने का भी समय कम है। ऐसे केस में इजीली उस ऑर्डिनेंस को भी पास करा दिया जाएगा, जिसके बाद में ऑर्डिनेंस कब कानून बनेंगे पता ही नहीं चलेंगे। मतलब पूरी तरीके से रूल जो होगा वो गवर्निंग पार्टी का, गवर्नमेंट का हो रहा है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम कर रही है। कोशिश किया जा रहा है कि लेजिस्लेचर की वाली प्रोसेस को किसी भी कानून को बनाने के लिए ओवरकम कर दिया जाए, उससे उछल के आगे आ जाया जाए। ये सब क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, क्या इफेक्ट यहां पर पड़ रहा है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं।
पहली चीज तो यह है कि पार्लियामेंट के पास में इंडिपेंडेंस नहीं है अपने खुद के सेशन को डिसाइड करने की कि कौन सा सेशन कब बैठेगा। ये लेजिस्लेचर के पास में पावर ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कब समन होगा, कब खत्म होगा। एडजर्न जो है बस उसकी पावर जो है वो आपको देखने को मिलेगी लेजिस्लेचर के पास में, और वहां पर भी प्रॉब्लम्स है। इतना ही नहीं, 15 दिन 20 दिन जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर बैठी उसके अंदर भी, या फिर कहूं पार्लियामेंट 58 दिन बैठी उसके अंदर भी प्रॉपर डिबेट डिस्कशन नहीं होते हैं। कई बार कुछ ऐसा कानून आता है जिसको अपोजिशन अपोज करता है और उसके विरोध के अंदर कई बार टेबलें फेंकी जाती, कई बार चेयर फेंकी जाती है। इन स्टेट लेजिस्लेचर्स को, इन पार्लियामेंटेरियंस को मिलाने के लिए, उनके एक सेशन के लिए इस देश के लाखों रुपए खर्च होते हैं। बट वहां पर जाके क्या होता है, वहां पर जाने के बाद कोई कानून ऐसा आ जाता है जो पॉलिटिकल रूप से सही नहीं है, जो अपोजिशन को अपनी पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं लग रहा, तो कई बार टेबलें बेंचेस फेंकी जाती, तो कई बार स्पीकर कहता रहता है बैठ जाओ बैठ जाओ, और वो चिल्ला के उठ के सीधे चले जाते हैं बाहर। दिस इज अ टेम्पल ऑफ अ डेमोक्रेसी रियली, जहां पर डेमोक्रेसी का डायरेक्टली अपमान हो रहा है। नॉट जस्ट दिस। अभी जरूरत क्या है, अभी क्या करना चाहिए, व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड। देखो 3 सेशन अलग अलग समय पे, उसके बीच में हम लोग समय दे रहे हैं, मंथ का गैप दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सेशन, क्यों ना हम लोग साल भर ही सेशन रखें, ताकि वो जो एक एक महीने के गैप है उनके बीच में भी कुछ सीटिंग हो, उस बीच में भी कुछ डिबेट हो, उस बीच में भी कुछ डिस्कशन हो, कुछ कानून पास हो, ताकि कानूनों की क्वालिटी बढ़े। क्योंकि डिबेट एंड डिस्कशन आर द इंटरनल पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट दिस। पूरे साल भर तो होना ही चाहिए। साथ में ऐसा भी किया जा सकता है जो कई सारी मैच्योर डेमोक्रेसीज करती हैं। वो लोग क्या करती है, साल के शुरुआत में ये कैलेंडर निकाल देती सरकार कि इस साल में इस तारीख के दिन में ये कानून के ऊपर डिस्कशन होगा, इससे इसके बीच में इस कानून के ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा, इससे इसके बीच में बजट के ऊपर डिस्कशन होगा, और इस तारीख से इस तारीख के बीच में ये काम होगा। पूरा कैलेंडर साल के स्टार्ट में ही निकल जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर के दिमाग में क्लियर होता है कि हाँ किस किस तारीख को मिलना है साल के स्टार्ट में ही। और क्योंकि इस कैलेंडर से क्या होता है, लोगों के सामने सरकार अकाउंटेबल होती है कि लोगों को बताने के लिए कि इस साल में ये कानून निकालूंगी, तो अच्छे कानून लेके आए जाते हैं। उस केस में ज्यादा सीटिंग रखी जाती है, क्योंकि साल के स्टार्ट में हर कोई जोश में रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सरकार को भी पता रहता है कि कौन से नए लॉ लाना है, पार्लियामेंट को भी पता रहता है कौन से नए लॉ लाना है, जिसके अंदर शुरुआत से ही जो पार्लियामेंटेरियन है उसके दिमाग में क्लियर है कि इस बार ये लॉ आने वाला है। उसके ऊपर अपने पर्सपेक्टिव, अपना डिबेट, अपने डिस्कशन, अपनी कंप्लीट स्टडी वो करके आ सकता है। ऐसे केस में कानून की क्वालिटी और बेहतर हो सकती है। इवन ये नंबर ऑफ सेशन को बढ़ाने से एक बहुत अच्छा बेनिफिट क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सेशन कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो पार्लियामेंटेरियन है, लेजिस्लेचर, जब मैं इनको कह रहा हूं तो ये लेजिस्लेचर कौन है, ये नेता लोग हैं जो इलेक्शन जीत के वहां गए। क्या होता है कि साल भर इनकी पॉलिटिक्स चलती है, उस पॉलिटिक्स के चलने के चक्कर में, राजनीतियों के चक्कर में कई बार स्टेट ये जो सेशन होते हैं उनको मिस कर दिया जाता है, तो कई बार बैठा ही सेशन ही नहीं बैठता। जब सेशन हम लोग रेगुलर वे में बैठाएंगे तो वो जो लेजिस्लेचर है जिसको हम लोगों ने सिलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भेजा है, वो कानून बनाने पे ज्यादा ध्यान देगा बजाय पॉलिटिक्स के। अगर हम लोग इस नंबर ऑफ सेशन को कोशिश करें कि ये बढ़े, अगर सरकार नंबर ऑफ सेशन को बढ़ाती है तो ये जो लेजिस्लेचर है वो अपना काम करेंगे, जिसके जरिए वो कानून बनाने के ऊपर ध्यान देंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग विद पॉलिटिक्स, सम रीजनल पॉलिटिक्स के इसको गिराना है, उसको उठाना है, इसकी ये करना है, उसकी वो करना है। उसकी बजाय यहां पर इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जिसके बाद में एक बेहतर कानून मेकिंग पॉलिसी जो है वो भारत के अंदर बन सकती है। इन सारी चीजों की डायर नीड इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर आज दिख रही है, क्योंकि लेजिस्लेचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है हर डेमोक्रेसी के अंदर। क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र कब आता है, जब लोग अपने लोगों को इलेक्ट करके स्टेट के अंदर या फिर केंद्र के अंदर भेजते हैं और वो उनके कानून बनाने के ऊपर ध्यान दें।
सो दिस इज ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट दिस आर्टिकल। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बट अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों अभी 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहां पर 63,898 के अंदर आपको ये सब्सक्रिप्शन पड़ने वाला है विद द कोड। क्या है कोड? SRC10। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करना, थोड़ा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, और बहुत ही अच्छा लग गया हो तो कमेंट के अंदर एक बार SRC10 कमेंट भी कर देना, क्योंकि दोस्तों जब आप SRC10 लिखते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है। इसके अलावा प्लस के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आइकनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइस कुछ इस तरीके से है, इसके अंदर आप कोड यूज करोगे SRC10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आइकनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइस कुछ इस तरीके से हैं और कोड यूज करने के बाद में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। SRC10 कोड से क्या फायदे होंगे? पहला तो 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। इसके अलावा आप मेरे को अगर स्क्रीनशॉट खींच के देते हो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद और SRC10 कोड लगाने के बाद, तो आपको पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा दी जाती है, जहां पर आपको आपकी पढ़ाई से नहीं भटकने दिया जाएगा। हर हफ्ते टारगेट दिए जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है। कंप्लीट स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन मेरे द्वारा आपकी कराई जाएगी। साथ में अनअकैडमी का कैसे बेस्ट यूज करना है और अनअकैडमी के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उस चीज का ध्यान मेरे द्वारा रखा जाएगा। बट यू हैव टू यूज द कोड SRC10। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।